हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानु गुप्ता क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, जो कि मोस्टली हमारा लास्ट लेक्चर रह चुका है, जो मैं आपको बताऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन, फर्स्ट कॉम्बिनेशन हम पढ़ते हैं इसमें इन सीरीज। आपने ये सीरीज और पैरेलल जैसे वर्ड क्लास 10th में रेजिस्टेंस के ऊपर भी पढ़े होंगे, समझे होंगे, अच्छे से आपने इनके क्वेश्चंस को भी किया होगा। लेकिन अब हम बात करेंगे कैपेसिटर्स के ऊपर। कैपेसिटर्स और रेजिस्टेंस में बहुत ही बड़ा एक डिफरेंस है अपने आप में, दोनों एक दूसरे से आपको अपोजिट ही लगेंगे। तो हम इन सीरीज की बात करते हैं, इन सीरीज कि हम कैपेसिटर्स को इन सीरीज कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर जो हमारे कैपेसिटर होंगे जो सीरीज में होंगे वो किस तरह हम उनको वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन सीरीज में सपोज कीजिए मैं आपके कैपेसिटर्स बना रहा हूं, फर्स्ट ये हमारा सेकंड कैपेसिटर एंड ये थर्ड, ये हमारे तीनों कैपेसिटर्स एक दूसरे से सीरीज में जुड़े हुए हैं। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और ये आपका इज दैट क्लियर। तो ये आपके क्या है, कैपेसिटर्स हैं। फर्स्ट है C1, दूसरे को हम C2 नाम दे देते हैं, तीसरे को C3। इस पर पॉजिटिव क्यों चार्ज होगा, इस पर नेगेटिव क्यों चार्ज, देन पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इज दैट क्लियर। तो ये आपके कैपेसिटर्स हो गए, ठीक, क्या हो गए आपके कैपेसिटर्स। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा V हो जाएगा पोटेंशियल, जो ये इनको पोटेंशियल देगा। पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा करंट जाना है, सीधी सी बात, चार्ज जो हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर इस पर अपोजिट पर नेगेटिव, देन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और इसके थ्रू ये वापस अपना इस डायरेक्शन में आता है। इज दैट क्लियर? क्लियर है, क्लियर है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अगर हम बात करें इन सीरीज, इस सीरीज में हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे। पहली बात तो ये कि जब हम यहाँ पर एक बैटरी का यूज कर रहे हैं, बैटरी से हमारा चार्ज निकला और चार्ज गया, तो यहाँ पर ये स्टेबल होने की वजह से, इनके स्टेबल होने की वजह से कोई भी इनमें जो चार्ज रहेगा वो सभी कैपेसिटर्स में आपका सेम रहेगा। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव क्यों, जिसकी वजह से यहाँ नेगेटिव क्यों आएगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। सो इन सीरीज आपका जो चार्ज होगा वो सेम होगा, ठीक है। हम ये चीज लिख भी देते हैं, इन सीरीज चार्ज इज सेम इन ईच कैपेसिटर, चार्ज इज सेम इन ईच कैपेसिटर। जो चार्ज होगा वो हर एक कैपेसिटर में सेम होगा, ओके। अब हम बात करते हैं अपने पोटेंशियल के बारे में, क्योंकि हमारा C क्या होता है, C होता है Q/V। तो चार्ज तो हमारा क्या होगा, दोनों सभी कैपेसिटर्स में आपका सेम होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल की, तो क्या पोटेंशियल सेम होगा? अगर मैं यहाँ से पोटेंशियल फाइंड करूँ तो V बराबर हमारा क्या होगा, Q/C होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूँ इस पर पोटेंशियल की, तो इस पर पोटेंशियल क्या होगा, Q/C1, इस पर क्या होगा Q/C2, और इस पर Q/C3। तो अगर हम देखें तो तीनों कैपेसिटर्स पर जो हमारा पोटेंशियल होगा वो अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट कैसे होगा भाई, C1, C2, C3। तो हमारा जो पोटेंशियल होगा वो हर एक कैपेसिटर पर, ईच कैपेसिटर पर डिफरेंट होगा। तो इसका हम पोटेंशियल क्या मान लेंगे, V1, इसका क्या मान लेंगे V2, और इसका क्या मान लेंगे आप V3, ठीक है। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओके। सो हमारा टोटल पोटेंशियल कितना होगा, टोटल पोटेंशियल जो ये जो पोटेंशियल है V, ये जो पोटेंशियल है V, ये जो इन तीनों के तीनों कैपेसिटर्स में जो अपना पोटेंशियल दे रहा है, जो अपना चार्ज दे रहा है, कितने वोल्ट दे रहा है, टोटल इनका सम V1 प्लस V2 प्लस, इज दैट क्लियर भाई। V1, V2, V3 इन तीनों का जो आपका पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, होगा या नहीं होगा। ये जितना भी दे रहा है, V1 इसमें जा रहा है, V2 इसमें जा रहा है, V3 इसमें जा रहा है। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? ओके। सो अगर हम बात करें यहाँ V1 की, V1 कितना है हमारा Q/C1, V2 Q/C2 एंड V3 Q/C3। यहाँ से आप क्या कॉमन ले लेंगे, Q कॉमन ले लेंगे, 1/C1, 1/C2,
1/C3। इज इट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? V/Q क्या होगा? ये मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर ले आएंगे इसको, यहाँ क्या रह गया आपका 1/C1, 1/C2, 1/C3। इज इट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये नीचे वाली लाइन आपकी नहीं आई है इसमें, कोई बात नहीं, इसे यहाँ से रफ करके यहाँ लिख देते हैं। इस Q को आप यहाँ ले लेंगे तो क्या आएगा V/Q। क्या बनेगा आपका ये V/Q? 1/C1, 1/C2, 1/C3। देन V/Q क्या होगा? V/Q, देखिए Q/V क्या है? C है, और मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं V/Q तो क्या हो जाएगा 1/C इक्वल 1/C1, 1/C2, 1/C3। तो ये आपका क्या आ गया? ये आपका टोटल कैपेसिटेंस आ गया। टोटल कैपेसिटेंस या फिर हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया है जब आपके कैपेसिटर्स सीरीज में जुड़े होंगे, जब आपके कैपेसिटर्स सीरीज में जुड़े होंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसे आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीरीज से हटकर, सेकेंड टॉपिक हमारा क्या होगा? इन पैरेलल। इन पैरेलल हम बात करेंगे पैरेलल के ऊपर कि पैरेलल में किस तरह से रेजिस्टर्स और आपके रेजिस्टेंस वगैरह ये आपस में रेजिस्टर्स के ना कैपेसिटर आपस में किस तरह से कॉम्बिनेशन में रहेंगे इन पैरेलल। आप जानते भी हैं पैरेलल में आपने रेजिस्टर भी लगाए हैं। अगर आपने एक चीज नोटिस की हो तो रेजिस्टर का जो सीरीज का फॉर्मूला आता था वो R = R1 + R2 + R3 इस तरह आता था, लेकिन इन सीरीज कैपेसिटर का 1/C इतना आता है। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो अब हम अपने कैपेसिटर्स को पैरेलल फॉर्म में लगा देते हैं। ये हो गया। ये हमारा C1 कैपेसिटर, C2 कैपेसिटर, C3 कैपेसिटर। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? ओके। सो अगर हम बात करें तो ये हमारा वोल्टेज है। अगर हमारा चार्ज स्टार्ट होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह स्टार्ट होगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे कैपेसिटर्स जो हैं एक दूसरे से सीरीज में नहीं है। जब ये सीरीज में है नहीं तो जब आपका चार्ज यहां तक पहुंचेगा इन टर्मिनल्स पर तो ये चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फर्स्ट चार्ज आपका इस तरफ जाएगा जो कि Q1 होगा, सेकेंडली चार्ज आपका यहां जाएगा जो Q2 होगा, और थर्ड चार्ज आपका इसमें जाएगा Q3। चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इज दैट क्लियर? और अगर हम बात पोटेंशियल की करें तो पोटेंशियल क्या होगा? पैरेलल में हमेशा याद रखेंगे आपका जो पोटेंशियल, अगर हम बात कर लें पोटेंशियल की तो C बराबर क्या होता है Q/V, देन C1 बराबर Q1/V, और V आपका Q1 कितना हो जाएगा C1V। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हमारा जो पोटेंशियल होगा वो इनमें सभी में सेम होगा। पैरेलल में पोटेंशियल जो रहता है आपका वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। दैट क्लियर? पोटेंशियल क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। क्लियर है यहाँ तक सभी? क्लियर है? ये चार्ज आपका जाकर इस साइड से बाहर आ जाएगा। ओके। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा क्या होगा? इन पैरेलल पोटेंशियल इज सेम इन ईच कैपेसिटर। इन पैरेलल पोटेंशियल इज सेम इन ईच अदर। पोटेंशियल हमारा सेम रहेगा इसमें। इज दैट क्लियर? जब आपका पोटेंशियल सेम रहेगा, सो अगर हम बात करें चार्ज की Q की तो टोटल चार्ज हमारा क्या होगा? टोटल चार्ज होगा Q1 + Q2 + Q3। ओके। देन Q चार्ज हमारा अलग अलग रहेगा, चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो चार्ज हमारा डिफरेंट रहेगा। तो C बराबर क्या होता है आपका Q/V। देन Q कितना होगा यहाँ सर? C × V, यही तो होगा। तो Q1 के लिए क्या आएगा? C1V, C2V एंड C3V।
देन Q इक्वल, यहाँ से आप V क्या ले लेंगे कॉमन, C1 C2 C3, ये हो गया आपका। ठीक, इसके बाद Q अपॉन C हो जाएगा, ये सॉरी V, मिस्टेक हो गई, V हो जाएगा। ये आपका मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर आकर डिवाइड में, इधर क्या रह जाएगा C1 C2 C3। Q अपॉन V क्या है आपका C, सो C1 प्लस C2 प्लस C3। इज दैट क्लियर? ये आ गया आपका टोटल कैपेसिटेंस जब आपके कैपेसिटर्स पैरेलल फॉर्म में कॉम्बिनेट होंगे, पैरेलल फॉर्म में जुड़े होंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहां तक? ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आप वीडियो को पॉज करके से नोट कर लें, उसके बाद हम सीरीज और पैरेलल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। सो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको फाइंड करना है टोटल कैपेसिटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड कर लेते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ C1, इसको नाम दे देते हैं C2। क्लियर है? सो हमें टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। सो C1 एंड C2 आर इन सीरीज। जो आपके C1 और C2 हैं वो किस में है? आपके सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा? 1/C1 प्लस 1/C2, देन 1/6 प्लस 1/3। एलसीएम ले लेंगे आप, 3/6 1/2, कितना आ गया आपका 1/2। देन मोस्टली स्टूडेंट 1/2 तक यहीं तक छोड़ देते हैं, जो आपका रॉन्ग हो जाता है। नहीं, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे C, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो गया 2 माइक्रोफैरेड। इसमें 6 माइक्रोफैरेड था, 3 माइक्रोफैरेड था, तो आपका 2 माइक्रोफैरेड आंसर आ गया। जो यूनिट आपको गिवन करेगा उसी यूनिट में आपको फाइंड कर देना है। सेकेंडली, क्यों इन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर में आपको चार्ज पता करना है। देखिए पहली बात तो सीरीज में है, और मैंने बताया सीरीज में आपका चार्ज सेम होता है, तो चाहे हम इस पे निकाल लें चाहे इस पर फाइंड कर लें, हमारा चार्ज रहने वाला है वो क्या रहेगा, ओनली सेम ही रहेगा। ओके, तो हमारा क्यों क्या होगा, क्यों होता है C इंटू वी, तो क्यों इक्वल C कितना है 2, V कितना है 12, तो कितना आ गया आपका 24, कितना आ जाएगा माइक्रोकूलम। इज दैट क्लियर? 24 माइक्रोकूलम, माइक्रो में आएगा बिकॉज माइक्रो की यूनिट चल रही है। थर्ड वाला देखेंगे, वो थर्ड क्या कह रहा है, डेल V ऑन ईच कैपेसिटर, डेल V ऑन ईच कैपेसिटर। आपको पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल बताना है हर एक कैपेसिटर के लिए, हर एक कैपेसिटर के लिए। तो अगर हम बात करें तो पहले कैपेसिटर के लिए क्या होगा, C1 अपॉन Q V1, देन V1 क्या हो जाएगा Q अपॉन C1। Q कितना है आपका 24, C1 कितना है आपका 6 4 20, 4 वोल्ट आ गया। तो क्लियर है, 4 वोल्ट आ गया। ओके, सेकेंडली अब हम फाइंड करेंगे, शायद इसमें कैमरे में दिख रहा है, नहीं दिख रहा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आप वीडियो पॉज करके से नोट कर लें, उसके बाद हम V2 फाइंड करते हैं इसका। ओके, मैं इसे रफ कर देता हूं यहां से। V2 कितना हो जाएगा इसका, अगर हम देखें तो V2 कितना है आपका, V2 होगा आपका क्या Q अपॉन C2। तो Q कितना है, Q है आपका 24। दूसरा कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है आपके 3, कितना आ गया आपका 8। तो इस तरह आप लोग अलग अलग इसका पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ क्या है, एनर्जी इन 3 माइक्रोफैरेड। तो मैं इसे रफ कर देता हूं यहां से। अब आपको एनर्जी बतानी है किसमें, 3 माइक्रोफैरेड। तो कुछ नहीं करना, आपको एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए 1/2 C1V1 स्क्वायर एनर्जी का। चाहे आप कोई भी और फॉर्मूला भी कोई भी लगा सकते हैं, क्यू वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, Q इंटू वी भी कर सकते हैं, जो आपकी अपनी मर्जी, आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। इज दैट क्लियर? क्लियर है। अब हम V2 करेंगे। V2 क्यों करेंगे, क्योंकि और यहाँ हमें C2 करना होगा, क्योंकि इन्होंने कहा है 3 माइक्रोफैरेड। तो 3 माइक्रोफैरेड हमारा कौन सा कैपेसिटर है, सेकंड, तो उसके लिए तो U इक्वल 1/2 C2 कितना है 3, V2 का स्क्वायर, V2 कितना है, पोटेंशियल कितना है 8, सो 8 के स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 96 कितना आ जाएगा आपका
जूल। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये आपका बल्कि ये कितना आएगा, माइक्रो जूल ले लीजिए। ओके, ये आपका माइक्रो जूल आंसर आएगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है? ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लें, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इसका। अगर हम इसमें देखें तो हमारे जो सभी कैपेसिटर्स हैं वो आपके किस में लगे हुए हैं, पैरेलल लगे हुए हैं। तो हमें फाइंड क्या क्या करना है, टोटल कैपेसिटेंस Q इन ईच कैपेसिटर, डेल V इन ईच कैपेसिटर, एनर्जी इन 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर स्टोर्ड। मतलब कि इसमें से ये वाला कैपेसिटर जो 1 माइक्रोफैरेड का है ये अपने अंदर कितनी एनर्जी को स्टोर करके है, तो ये चीज़ हमें फाइंड करना है। हम चलते हैं अपने इसके सॉल्यूशन। सबसे पहली बात हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कह रहा है कि फाइंड टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, अगर हम देखें C1 बंद हो गया, अगर हम देखें C1 C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। जो हमारे C1 और C2 और C3 हैं ये हमारे पैरेलल हैं। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल C1 C2 C3 1 2 3 देन वी गेट 6 माइक्रोफैरेड। ये हमारा टोटल कैपेसिटेंस आ गया है। टोटल क्या आ गया, हमारा कैपेसिटेंस आ गया। सेकेंडली अब हम बात करते हैं इसके Q इन ईच कैपेसिटर, चार्ज इन ईच कैपेसिटर। तो हमें पता है कि पैरेलल में जो चार्ज होता है, मैंने बता दिया आपको, वो डिफरेंट होता है, सभी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, अलग अलग होता है। इज दैट क्लियर? होता है नहीं होता? सो अगर हम बात करें इसमें तो हमारा अगर फॉर्मूला देखें तो C बराबर Q1 अपॉन V ये होगा। जहां से अगर हम Q1 फाइंड आउट करते हैं, Q1 हमारा क्या होगा, C1V देन C1 पहले वाले के लिए कितना होगा 1 इंटू V कितना है आपका 4, तो कितना आ गया 4 क्या आएगा, माइक्रोकूलम। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक सभी को? पहला चार्ज। सेकेंडली भाई V तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारा सेम होता है, लेकिन चार्ज हमारे अलग अलग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो चार्ज हर एक में अलग अलग निकलेगा। इस तरह हमारा अगर Q2 लेंगे C2V, तो C2 कितना है, सेकेंड में कैपेसिटेंस 2 है, V कितना है 12, तो कितना आ गया 24 माइक्रोकूलम। इज दैट क्लियर? अगर हम बात करें Q3 तो कितना है C3V, तो C3 कितना है, C3 है आपका 3 इंटू 12 36 माइक्रोकूलम। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्लियर है? ओह वेट अ मिनट, अगर हम V देखें तो V है हमारा यहाँ पर 4, ये 12 नहीं होगा, 12 पिछले वाले का शायद रख दिया होगा, तो 4 2 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ स्टेक होगा, यहाँ 8 होगा और 4 3 12। अब सही क्लियर, 4 2 8, हाँ उसका 12 शायद पहले वाले का ध्यान रह गया है, उसका हमने रख दिया होगा। सो 4 2 8 4 3 12। C2 कितना है 2 है, V कितना है हमारा 4 है, 4 ही रहेगा, V हमारा 4 ही रहेगा ऑलवेज, क्योंकि पैरेलल में हमारा V जो रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो ऑलवेज सेम रहेगा। ओके, चार्जेस हमारे अलग अलग आ चुके हैं। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लेंगे, उसके बाद हम थर्ड पॉइंट इसका फाइंड करते हैं। थर्ड है आपका डेल V। तो डेल V क्या है, कुछ नहीं, ये आप डेल V तो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं भाई, मैंने बताया ही है कि पोटेंशियल जो होगा आपका वो सेम होगा, पैरेलल में सेम होगा, तो डेल V हमारा कितना होगा 4 वोल्ट। क्लियर है? और अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, एनर्जी इन 1 माइक्रोफैरेड, एनर्जी तो U इक्वल 1/2 C1 V स्क्वायर, U इक्वल 1/2, V आपका सेम है तो V1 नहीं करेंगे, यहाँ V हमारा सेम है सभी में। C1 क्यों लिया, क्योंकि हमें पहले वाले माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर में वो पूछ रहा है एनर्जी, और V कितना है आपका 4 इंटू 4 देन 2 2 4 4 2 8 माइक्रोजूल। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसके बाद बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब हमें इसमें टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करना है। अगर हम ध्यान से देखें, अगर आप, तो मैं इनके नेम्स कर देता हूँ मेजर, ये C1 हो गया, इसे C2 मान लीजिए, लेट C3 एंड C4। तो अगर हम देखें तो हमारा C1 और C2
ये दोनों किस फॉर्म में है, ये दोनों के दोनों हमारे किस फॉर्म में है, पैरेलल फॉर्म में। अगर आप सपोज कीजिए अगर यहाँ पर हमारी एक बैटरी हो, हमारा यहाँ पर कोई भी एक सेल हो, ये जो भी हो, हमें पोटेंशियल जो देगा, चार्ज हमारा आएगा, आने के बाद चार्ज हमारा यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले चार्ज यहाँ भी आएगा फिर यहाँ भी आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तभी तो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ से तार में आपका चार्ज इस तरह गया फिर इस तरफ से, ठीक। सो हमें पहले इन दोनों को देखना होगा, पहले हमें इन दोनों को देखना होगा। तो C1 एंड C2 इन पैरेलल, ये C1 और C2 आपके पैरेलल हैं, तो C डैश C1 प्लस C2, जो इनको सॉल्व करके हमारा आएगा इक्विवेलेंट आपका कैपेसिटेंस, उसको हम C डैश मान लेते हैं। तो क्या आएगा, 3 + 2 = 5 माइक्रो फैरेड। तो अगर मैं इसका डायग्राम दोबारा से बनाऊं तो हमारा क्या डायग्राम होगा, ये होगा, ये हो जाएगा, ये आपका 12 माइक्रो फैरेड जो कि C3 था। अब यहाँ इन दोनों को सॉल्व करके हमारा एक कैपेसिटर आया जिसका नाम है C डैश, कितना आया, 5 माइक्रो फैरेड, और ये आपका C4 है 20 माइक्रो फैरेड। ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी हो गया। क्लियर है, क्लियर है। अगर हम बात करें तो अब की बार C डैश, C3 और C4 आपके क्या हैं, सीरीज में है। क्यों है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर भी आपका एक सेल ऐड कर देते हैं, कोई भी अगर हम जो वो वोल्टेज देगा, जो पोटेंशियल देगा, तो वो क्या होगा, आपका चार्ज इस तरह जाएगा, इस तरफ जाएगा, फिर इक्वली चार्ज सब में आता चला जाएगा, चार्ज इक्वली आएगा सभी में। और चार्ज इक्वली किस में आता है, जब आपके कैपेसिटर्स आपके पैरेलल नहीं सीरीज में होते हैं, तब आपका चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। सो जब सेम चार्ज रहेगा तो ये आपका क्या होंगे, पैरेलल नहीं सीरीज में है। कोई भी इनको पैरेलल ना समझे, सीरीज में है। अदरवाइज आप इस तार को पकड़िए और तार को इस तरह खोल दीजिए, जब आप तार को सीधा खोल दोगे तो ये तीनों के तीनों कहाँ जाएंगे, लाइन में आ जाएंगे, तो सीरीज है। तो मतलब इसमें क्या आएगा आपका, C डैश C3 C4 इन सीरीज, ये आपके सीरीज में हो गए। सो क्या होगा आपका C, सीरीज का फॉर्मूला 1/C = 1/C डैश 1/C3 1/C4। सो व्हाट, 1/C डैश क्या है, 5, 1/C3 12, 1/C4 20। इनका एलसीएम कितना आएगा आपका, 60। तो 12 + 12 × 60 और 20 × 60 कितना आ गया, 1/C = देखते हैं कैमरे में ये लाइन आ रही है, तो 20/60 13। तो C आपका कितना आ गया, 3 माइक्रो फैरेड। इज दैट क्लियर, ये आ गया 3 माइक्रो फैरेड। क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सभी को, ओके। सो ये था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस के बारे में, जहां मैंने आपको सीरीज, पैरेलल और उसके कुछ क्वेश्चंस भी बताए जिससे आप समझ सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक था भाई। इसके बाद जो हमारी अब नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, वो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो किसके ऊपर होगी, इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स के ऊपर। मैं वहाँ पर आपको इस चैप्टर के कंप्लीट एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे। ओके, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।